पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद होगा। 17 नकाती एजेंडा जारी। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर मुश्तरका इजलास तलब किया। हुकूमत ज़ेर-ए-इल्तवा बिल्स कानून साजी के लिए पेश करेगी। दरामदात और बरामदात तरमीमी बिल, NFC इदारा बराए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी मुल्तान समेत दीगर तरमीमी बिल्स पेश किए जाएंगे। मुश्तरका इजलास के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद होगी। मुश्तरका इजलास के बाद सेनेट का इजलास भी रीशेड्यूल कर दिया। सेनेट इजलास 10:30 बजे के बजाय दोपहर 2:30 बजे होगा। सेनेट इजलास में पीका एक्ट तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल समेत दीगर एजेंडे की मंजूरी मुतवक्के। बानी PTI का हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी ने कह दिया हुकूमत जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात ख़त्म। हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था, मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी खिलाफात की ठंडक इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ़ नहीं पिघल रही। शेख वकास अकरम ने कहा हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक, मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की PTI से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नज़रसानी करे, मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बैरिस्टर गोहर उमर रजू मुज़ाकरात से इनकार ना करें, सियासत में बातचीत के जरिए मसाइल हल होते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सजा हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने खुद ही एतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए। PTI वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़ने। और मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, लेकिन मैं थ्रू आउट अपना मेंटेन रखा है कि ये मुखलिस नहीं है मुज़ाकरात में। PTI वाले ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है हमारे लीडर से भी मुखलिस नहीं है। ये लोग बात कर रहे हैं या अंदर जो शोर मचाते हैं। ये हतमी फैसला है, ये नेगोशिएशंस, these talks, this dialogue has been officially called off. जी यस, इट इज बीन कॉल्ड ऑफ जी ऑफिशियली। ओके, और अब कोई और ऑप्शन नहीं है सर, यानी कि वो जो अपना तहरीरी जवाब जमा कर रहे हैं वो अपने पास ही रखें? जी अपने पास रखें जी। अब हमने क्या करना है सर जवाब का जी? और सर जवाब का हमने क्या करना है? मुज़ाकरात से इनकार की वजह हुकूमती रवैया है। हुकूमती बयानात और रवैया सबके सामने है। हुकूमत अपना तहरीरी जवाब अब अपने पास रखे। पार्लियामेंट में हमारे एहतजाज में अब तेज़ी आएगी। ग्रैंड अलायंस के हवाले से मुशावरत का सिलसिला जारी है। तर्जुमान PTI मुज़ाकराती कमेटी हामिद रज़ा की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा हामिद रज़ा के घर छापा मेरे इल्म में नहीं है, अगर उनके घर छापा मारा गया है तो हमें बता देते। PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म करने के लिए बहाना ढूंढा। 26 नवंबर पर किस बात का कमीशन बनाए? क्या ये बॉयकॉट करके जुडिशल कमीशन बना लेंगे? मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार PTI है। हम किसी को मनाने या हुक्म मानने के लिए नहीं, मसला सड़क पर नहीं टेबल पर बैठकर हल होगा। हमने तस्दीक कर ली, इनको कोई विंडो नहीं मिली। किसी बड़े इवेंट पर दमादम मसकदंदर करेंगे तो इनको डंडा ही सीधा कर सकता है। मुझे बिल्कुल मेरे इल्म में नहीं है कि उनके मदरसे पे या उनके घर पे कोई छापा पड़ा है या नहीं पड़ा। डायलॉग को कॉल ऑफ हमने तो नहीं किया। हम तो बिल्कुल स्पीकर से ये कहेंगे कि वो 28 तारीख को जब 7 वर्किंग डे जो है वो ख़त्म हो जाएं या जो डेट तय हुई थी उसके मुताबिक वो मीटिंग बुलाएं, हम मीटिंग में जाएंगे। जवाब भी जो है वो इन्होंने भी स्पीकर साहब को दिया था, हम भी स्पीकर साहब को देंगे।
एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना की भी दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास की इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में बेंच 27 जनवरी को इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतहर मीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का फैसला। शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का निगहबान रमज़ान पैकेज में शफाफियत के लिए ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज़ है। अवाम को इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनका हक मिलना चाहिए। निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए अवाम का लाइनों में लगना कतन पसंद नहीं है। वाशिंगटन में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में अमरीका के अरकान कांग्रेस का इशाया। मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अरकान कांग्रेस को पाकिस्तान के दौरे की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तानी कम्यूनिटी अमरीका में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया किरदार अदा कर रही है। कौमी असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास का बॉयकॉट प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल की नए शेख 1A के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को मुमनुआ मवाद शेयर करने पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपये जुर्माना होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंजूर। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ा फातिमा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़त। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए ख़तरा है। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरामीम का बिल मुस्तरद कर दिया। बिल के खिलाफ अदालत जाने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी इजलास में बिल की मजम्मत। शुरका ने कहा, बिल का महवर सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि इसका हदफ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जिसका मकसद इख्तलाफ राय को जुर्म बना देना है। अब भी हुकूमत अगर स्टेक होल्डर से मुशावरत करना चाहती है तो सेनेट में इस मुतनाज़ बिल की मंजूरी को मौखर किया जाए। बसूरत दीगर ज्वाइंट एक्शन कमेटी अपने एहतजाजी लाहेअमल पर अमल दरामद शुरू करेगी। पीका एक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। सहाफ़ी तजावीज़ दें, मुशावरत पर यकीन रखते हैं। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं है। कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से रियासत को फूटी कोड़ी नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू।
स्पीक एक्ट में तरमीम आज़ादी सहाफ़त पर शब खून मारने के मुतरादिफ हैं। जाली हुकूमत ने काले कानून के जरिए ज़राए इबलाग की आज़ादी सल्ब कर दी। जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया की आज़ादी पर वार किया। ऐसी सख्त पाबंदियाँ बदतरीन आमरीत में भी नहीं देखी गईं। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। Bemühungen zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। आलमी बैंक ने हर शुबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक ने हाइड्रो तवानाई इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। हम वर्ल्ड बैंक के सदर के मशकूर हैं। आज एक तारीखी और खुशी का दिन है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग़ पर रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को इनके हकूक दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कोऑर्डिनेशन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी अदालत का बड़ा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप का शहरियत से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल। वाशिंगटन के अटॉर्नी जनरल और डेमोक्रेटिक की ज़ेर क़यादत 3 रियासतों की दरख्वास्त मंजूर। पैदाशी हक़ शहरियत ख़त्म करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर गैर आइनी है। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को रोकने के लिए आर्जी पाबंदी 14 रोज़ तक बरकरार रहेगी। जज के रिमार्क्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अदालती फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का भरपूर दिफा करेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा इंसाफ। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में होने वाले 3 बड़े कत्ल के वाक़यात की रिपोर्ट शाये करने का हुक्म। जॉन एफ कैनेडी के कत्ल से मुतालिक रिकॉर्ड 15 दिन में मंजरेआम पर लाई जाएगी। सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग के कत्ल पर होने वाली तहकीकात 45 दिनों में शाये की जाएं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर तमाम हक़ाइक़ का जायजा लेकर रिपोर्ट्स पब्लिक करें। अमरीकी सदर ने यमन के हूसियों को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा नामजद कर दिया। हूसियों ने 7 अक्टूबर हमले के बाद मुहीरा अहमद में अमरीकी फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें दूसरे टेस्ट मैच में कल मद्दे मुकाबिल आएंगी। कौमी कप्तान टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की खूब मशकें की। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का नैब लाहौर ब्यूरो का अहम दौरा। नैब लाहौर में प्लॉट्स के एलोकेशन लेटर और चेक तकसीम करने की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में 8,310 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के प्लॉट और 97 करोड़ मालियत के चेक की तकसीम का आगाज़ किया। स्टेट लाइफ सोसाइटी के 2003 से प्लॉट्स की एलोकेशन के मुंतज़िर 6,750 मुतासरीन में 70 अरब मालियत के एलोकेशन लेटर बजरिया लेक सिटी होल्डिंग जारी किए। नैब की ज़ेरे निगरानी स्टेट लाइफ कोऑपरेटिव सोसाइटी का लेक सिटी में अलहाक और 3 साल में डेवलपमेंट मुकम्मल करके पोजीशन मुकम्मल की जाएगी। चेयरमैन नैब ने मज़कूरा केसेस में रिकवरी को नैब लाहौर की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी करार दिया। चेयरमैन नैब ने नैब लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के लिए बिजनेस सहूलत सेल का इफ्तिताह किया। चेयरमैन नैब ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए लाहौर में सहूलत सेंटर के क़याम का फैसला किया है।
कोशिश है हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए लाहौर में भी मखसूस अदालत कायम करे ताकि तरजीही बुनियादों पर मसाइल हल हों। रियल इस्टेट सेक्टर के लिए भी लाहौर में सहूलत सेल के क़याम के अहकाम दिए हैं। जिन कामों में माजी में साल लगते थे हम हफ्तों में मुकम्मल करवा कर देंगे। जिला ड्रॉप के इलाके सिंबाजा में ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 6 ख्वारिज वासिल असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म है। ISPR सऊदी अरब से आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का मुतालबा करेंगे। सरमायाकारी पैकेज $1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का कहूंगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के लिए $600 अरब सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिकी रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए रूसी सदर पुतिन से मिलना है। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे देखता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का डेविस में आलमी इक़्तिसादी फोरम से वीडियो खिताब। गजा में मुआहदे के बावजूद सीज़ फायर ना हो सका। मगरबी किनारे में फायरिंग से 14 फ़लस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। इसराइली हमलों से मगरबी किनारे में जनैन कैंप तबाह हो गया। दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनैन में जबरीन खला के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी बेघर, दर्जनों नई चौकियाँ कायम कर दी गई। सिहोनी फोर्सेज ने मगरबी किनारे में कई घरों को आग लगा दी। जनैन में हमास मुजाहिदीन और इसराइली फ़ौज में झड़पें जारी। हमास मुजाहिदीन का इसराइली फ़ौजी गाड़ी पर हमला, मुतादिद सिहोनी फ़ौजी ज़ख्मी। अलकुद ब्रिगेड्स जनूबी गजा और रफ़ा में इसराइली फ़ौज के फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। 24 घंटों में मज़ीद 120 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद।